हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सीजी गवर्नमेंट की कक्षा 10वीं की संस्कृत बुक श्यामला, है ना, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अष्टमा पाठ स्वामी आत्मानंद। इसमें स्वामी आत्मानंद के जीवन परिचय के बारे में और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया गया है। देखिए, यत्र जीवा तत्र शिवा, यत्र मतलब जहाँ जीव है वहाँ शिव है, इति मंत्र से इस मंत्र के साधक त्याग मूर्ति, त्याग की मूर्ति है ना, इस मंत्र के साधक त्याग मूर्ति स्वामी आत्मानंद, स्वामी आत्मानंद सदैव जनानाम मतलब लोगों के कल्याण के लिए समर्पित थे। सह ईदृशा संत, सह मतलब वह ऐसे संत थे, आसित मतलब थे, वह ऐसे संत थे जिनकी, यत मतलब की, यस्य जिनका, वह ऐसे संत थे कि जिनका ध्येय वाक्य सर्वत्र चारों तरफ प्रशंसिता मतलब प्रशंसित था। यथा, यथा मतलब जैसे, परगुण परमाणु प्रवृत्ति कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंता संति संता कियंतः। परगुण मतलब दूसरों के परमाणु, है ना। आप सभी जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि परमाणु जो है, परमाणु से हर चीज बना होता है, ठीक है। परमाणु सबसे छोटी अवस्था होती है, उससे बड़ी क्या होती है, अणु, ठीक है। तो दूसरों के परमाणु बराबर गुणों को, दूसरों के परमाणु बराबर गुणों को भी पर्वत के समान करके निज हृदय मतलब अपने हृदय में खिलते हुए संत कितने हैं, कियंता मतलब कितने हैं। दूसरों के परमाणु बराबर गुणों को भी पर्वत के समान करके अपने हृदय में खिलते हुए संत कितने हैं। तस्य पितु नाम धनीराम मातु नाम भाग्यवती च आसीत। तस्य मतलब उनके पिता का नाम धनीराम और च मतलब और माता का नाम भाग्यवती था। तौ धर्मपरायणौ आस्ताम, तौ मतलब वे दोनों धर्मपरायण थे। स्वामी आत्मानंद से जन्म 6 अक्टूबर 1929 तमे वर्षे अभवत। स्वामी आत्मानंद से मतलब आत्मानंद का, स्वामी आत्मानंद का जन्म 6 अक्टूबर 1929 ईस्वी वर्ष में हुआ। आत्मानंद से बाल्यकाल से नाम तुलेंद्र आसीत। आत्मानंद के बाल्यकाल का या बचपन का नाम तुलेंद्र था, आसीत मतलब था। सह 26 अगस्त 1989 तमे वर्षे निर्वाणम प्राप्य ब्रह्मलीनश्च अभवत। सह मतलब वह 26 अगस्त 1989 ईस्वी वर्ष में निर्वाण को प्राप्त कर, निर्वाण मतलब अपने शरीर को त्याग कर, है ना, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाना, लेकिन संतों के लिए निर्वाण शब्द यूज किया जाता है, ठीक है। तो वह 26 अगस्त 1989 ईस्वी वर्ष में निर्वाण को प्राप्त कर ब्रह्म में लीन मतलब ईश्वर में लीन हुए। तस्य लक्ष्यमा आसीत, उनका लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था, ना तो अहम काम्ये, ना तो अहम मतलब यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, तू धन अहम, अहम मतलब मैं, तू मतलब तो, है ना। मैं ना तो, ना मतलब नहीं, मैं ना तो राज्य की काम्ये मतलब कामना करता हूँ, या ऐसा भी बोल सकते हैं ना, मैं ना तो राज्य चाहता हूँ, न च स्वर्गम और न स्वर्ग चाहता हूँ, न पुनर्भवम और न ही दोबारा जन्म लेना चाहता हूँ। काम्ये दुखम तप्ता नाम प्राणी नामार्थी नाशनम, है ना, दुखों से तप्त या दुखों से पीड़ित प्राणियों की दुख को नाश करना चाहता हूँ, ठीक है। तस्यानुजश्चापि तस्यानुकरणम कृतवन्तः। तस्या मतलब उनके, अनुज मतलब छोटे भाइयों ने भी, है ना, उनके छोटे भाइयों ने भी तस्या अनुकरणम उनका अनुकरण किया। तस्येच्छा तस्य मित्रः शुभचिन्तकश्च रायपुरे विवेकानंद विद्यापीठम स्थापितम। तस्येच्छा मतलब उनकी इच्छा से, उनके, तस्य मतलब उनके मित्र, और च जुड़ा है तो और, है ना, उनकी इच्छा से उनके मित्रों और उनके शुभ चिंतकों ने रायपुर में विवेकानंद विद्यापीठ की स्थापना की। तत्र बीएड प्रशिक्षणस्यापि समुचिता नवाचारी व्यवस्था वर्तते। तत्र मतलब वहाँ, बीएड प्रशिक्षण के लिए, वहाँ बीएड प्रशिक्षण के लिए समुचित नवाचारी व्यवस्था है, वर्तते मतलब है। बस्तर वन प्रांतरे नारायणपुरे अबुझमाड़ क्षेत्रे रामकृष्ण मिशनाश्रमः स्थापितः। बस्तर वन, है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है, जिसमें से बस्तर संभाग के, या उसको संभाग को प्रांत भी बोलते हैं, तो बस्तर प्रांत के नारायणपुर क्षेत्र के, है ना, नारायणपुर में कौन सा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कौन सा जगह है, और अबुझमाड़, तो क्या बोलेंगे यहाँ, बस्तर प्रांत के नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन आश्रम स्थापित है।
कौन सा आश्रम स्थापित है? रामकृष्ण मिशन स्थापित है। कहाँ है? अबुझमाड़ क्षेत्र में, नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन आश्रम स्थापित है। अस्य सचिवेन, अस्य मतलब इसके सचिव, पूज्यपाद स्वामिना निखिला आत्मानंदेन अपूर्वम नेतृत्वम प्रदत्तम। इसके सचिव पूज्यपाद स्वामी निखिला आत्मानंद ने अपूर्व नेतृत्व प्रदत्तम मतलब प्रदान किया, है ना, या नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, किसके सचिव? स्वामी कृष्ण रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी निखिलानंद आत्मा ने, है ना, निखिला आत्मानंद ने अपूर्व नेतृत्व प्रदान किया। अनेन आश्रमेण शिक्षा चिकित्सा, अनेन मतलब इसमें अनेक आश्रम, है ना, अनेन आश्रमेण शिक्षा, इसमें अनेक आश्रम, अनेन आश्रमेण, अनेन मतलब इनके द्वारा शिक्षा, कृषि, जन सेवा, किसान प्रशिक्षण केंद्र, युवा प्रशिक्षण केंद्र, चलित अस्पताल, चिकित्सा मतलब अस्पताल, चलित अस्पताल, और मतलब और व्यवसाय क्षेत्र में अति मतलब बहुत, संपन्नानी मतलब संपन्न सेवा केंद्र भी संचालित है। संचालितानी मतलब संचालित, संति मतलब है। ठीक है, इनके द्वारा क्या क्या है? कृषि, चिकित्सा, जनसेवा, किसान प्रशिक्षण केंद्र, युवा प्रशिक्षण केंद्र, चलित अस्पताल और व्यवसाय क्षेत्र में भी बहुत ही संपन्न सेवा केंद्र संचालित है। आध्यात्मिक क्षेत्रे अपि अस्य प्रयासः प्रशंसितः, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी, अपि मतलब भी, आध्यात्मिक क्षेत्र किसको बोलते हैं? भगवान की भक्ति भजन, है ना। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इनका प्रयास प्रशंसनीय है। स्वामी विवेकानंद रायपुरे 2 वर्ष पर्यंतम समयम व्यतीतवान, स्वामी विवेकानंद ने रायपुर में, है ना, यहाँ है विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने जब रायपुर आए थे तब क्या थे? 2 वर्ष तक समय व्यतीत किए, रायपुर में 2 वर्ष तक समय बिताए या व्यतीत किए। एन इदम नगरम परिपूतम भवत, इससे यह नगर, इदम मतलब यह, एन मतलब इससे यह नगर परिपूत हो गया, या क्या हो गया? सौभाग्य प्राप्त हुआ, है ना, रायपुर को तो परिपूत हो गया। स्वामी विवेकानंद जन्म शताब्दी वर्षे भव्यम स्मारकम निर्मातुम स आत्मानंद प्राणपणि नायतत, स्वामी विवेकानंद जन्म शताब्दी वर्ष में भव्य स्मारक निर्मातुम मतलब निर्माण, स्वामी विवेकानंद जन्म शताब्दी वर्ष में भव्य स्मारक निर्माण के लिए वह मतलब आत्मानंद, है ना, सह मतलब वह आत्मानंद प्राणपण मतलब जी जोर लगाकर क्या किया? स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर उन्होंने भव्य स्मारक निर्माण का जो संकल्प लिया था, उन्हें बनाने के लिए जी जोर से, है ना, प्राणपण से प्रयत्न किए। अयम आश्रमः आध्यात्मिक दर्शनस्य केंद्रमस्ति, अयम मतलब यह आश्रम, कौन सा आश्रम? रामकृष्ण आश्रम, जो कहाँ है? नारायणपुर में। यह आश्रम आध्यात्मिक दर्शन का केंद्र है। आश्रमेव पॉलीक्लिनिक इति औषधालय ग्रंथालय च स्थापिता, आश्रम में पॉलीक्लिनिक, औषधालय और ग्रंथालय स्थापित है। आश्रम में क्या क्या है? पॉलीक्लिनिक, औषधालय और ग्रंथालय स्थापित है। तत्रैव स्थापिते, तत्रैव मतलब वहाँ स्थापित, ठाकुर रामकृष्ण देवालय मतलब मंदिर, वहाँ स्थापित ठाकुर रामकृष्ण मंदिर स्वर्ग की तरह आनंद देता है। आनंदतानी प्रसितानी, आनंद देता है या आनंद फैलाता है। स्वामी आत्मानंद अति प्रतिभाशाली वक्ता लेखश्चापि आसीत्, स्वामी आत्मानंद बहुत ही प्रतिभाशाली वक्ता, और च मतलब और, अपि मतलब भी, और, है ना, स्वामी आत्मानंद बहुत ही प्रतिभाशाली वक्ता और लेखक थे। अध्यात्म संबंधी नाम, अध्यात्म के संबंध में, है ना, प्रभु की भक्ति भाव को ही क्या बोलते हैं? कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? अध्यात्म क्षेत्र। तो अध्यात्म के संबंध, है ना, अध्यात्म संबंधी और मतलब और अन्य विषयों से प्रवचन, है ना, वो किस किस विषय पर प्रवचन देते थे? अध्यात्म संबंधी और अन्य विषयों के प्रवचन से वह देशे मतलब वह देश में ख्याति प्राप्त किए। तस्य द्विखंडात्मक गीता तत्व चिंतनम इति ग्रंथः अति सुमनोहर अस्ति। तस्य मतलब उनका, द्विखंडात्मक मतलब 2 खंडों में लिखा गया है। कौन सा
ये लिखा गया है गीता तत्व चिंतनम, ठीक है, उनका द्विखंडात्मक गीता तत्व चिंतनम इति ग्रंथ, यह ग्रंथ बहुत ही मनोहर है। धर्म दर्शन क्षेत्रे अस्य महाभागस्य कृतयः पाठकेषु वैज्ञानिक दृष्टिय वृद्धिं कुर्वन्ति। धर्म के क्षेत्र धर्म दर्शन क्षेत्रे, धर्म और दर्शन के क्षेत्र, महाभागस्य मतलब महापुरुष, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में ऐसे महापुरुष की कृति को पढ़कर, है ना, पाठकों में वैज्ञानिक दृष्टि की अभिवृद्धि होती है या अभिवृद्धि करते हैं। धर्म और दर्शन के क्षेत्र में ऐसे महाभाग या महापुरुष की कृति को पढ़कर पाठकों में वैज्ञानिक दृष्टि की अभिवृद्धि करते हैं या होते हैं। स्वामी आत्मानंदस्य संगठन कौशलम अपूर्वम आसीत्। स्वामी आत्मानंद का संगठन कौशल अद्वितीय, अपूर्वम मतलब अद्वितीय था। तस्य निर्देशने संरक्षणे च मध्य प्रांते महाराष्ट्र उड़ीसा राजस्थान छत्तीसगढ़े बहवः रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम प्रतिष्ठितः। तस्य मतलब उनके निर्देशन, और च मतलब और, उनके निर्देशन और संरक्षण में मध्य प्रांत में महाराष्ट्र उड़ीसा राजस्थान छत्तीसगढ़ में बहवा मतलब बहुत से रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम स्थापित किए गए। प्रतिष्ठिता मतलब स्थापित किए गए। अयम मतलब ये महापुरुषः, ये महापुरुष शैशव कालादेव मेधावी प्रतिभा संपन्नश्चासीत्, है ना। ये महापुरुष या महाभाग बचपन से ही क्या थे, बुद्धिमान और प्रतिभा संपन्न, अच्छा मतलब और प्रतिभा संपन्न थे। सन 1938 तमे वर्षे अस्य पिता महात्मा गान्धिना स्थापिते बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालये वर्धायां शिक्षक रूपेण नियुक्तः। सन 1938 ईस्वी तमे मतलब ईस्वी वर्ष में अस्य इसके पिता महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय में, है ना, बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय वर्धा में शिक्षक के रूप में नियुक्त थे। सन 1938 ईस्वी वर्ष में इनके पिता महात्मा गांधी द्वारा स्थापित बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय वर्धा में शिक्षक के रूप में नियुक्त थे। प्रति रविवारे, प्रति मतलब प्रत्येक रविवार को पिता पुत्र कौन कौन, स्वामी आत्मानंद और इनके पिता पुत्र गांधी के दर्शन के लिए सेवा आश्रम जाते थे। प्रत्येक रविवार को पिता पुत्र गांधी के दर्शन के लिए सेवा आश्रम जाते थे। तत्र मतलब वहाँ बालक तुलेंद्र किसके बचपन का नाम है, स्वामी आत्मानंद, है ना। तो वहाँ बालक तुलेंद्र गांधी जी के साथ भ्रमण सहायक थे, मतलब गांधी जी के साथ भ्रमण करने या घूमने जाते थे। अत्र तस्य बाल मनसी सेवा भावना बीजम स्फुटम। अत्र मतलब इसी समय, तस्य उनके, है ना, इसी समय उनके बाल मनसी मतलब बाल मन में, बच्चे थे तो बाल मन, ठीक है। इसी समय उनके बाल मन में सेवा भावना की बीज स्फुटित मतलब अंकुरित हुई, ठीक है। सेवा भावना की बीज जागी या स्फुटित हुई। पितरः सह बरबंदा ग्रामे अस्य शैशव छात्र जीवनम च व्यतीतम। पिता के साथ बरबंदा नामक गांव में इनका बचपन और छात्र जीवन बीता। तेन सर्वासु परीक्षासु प्रथम श्रेण्याम् उत्तीर्यं प्रतिभा प्रतिष्ठिता। तेन मतलब उन्होंने सर्वासु मतलब सभी परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करके प्रतिभा स्थापित की या प्रतिभा प्राप्त की। 1951 तमे वर्षे नागपुर विश्वविद्यालय एमएससी उपाधि स्वर्ण पदकम च प्राप्ते। 1951 ईस्वी वर्ष में नागपुर विश्वविद्यालय से एमएससी की उपाधि प्राप्त की और स्वर्ण पदक प्राप्त किए। सर्वोच्च अंक प्राप्य कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से रेंगलर फेलोशिप प्राप्तवान सौ। सर्वोच्च मतलब सर्वाधिक अंक, है ना, सर्वाधिक अंक प्राप्त करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सर्वाधिक अंक प्राप्त करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के रेंगलर फेलोशिप प्राप्त की। अनंतरम भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षायामपि सफलतां प्राप्तवान। अनंतरम मतलब इसके बाद भारतीय प्रशासकीय सेवा में परीक्षा भी दी और सफलता भी प्राप्त की। सफलतां प्राप्तवान मतलब सफलता भी प्राप्त की।
इसके बाद भारतीय प्रशासकीय सेवा में परीक्षा भी दी और सफलता भी प्राप्त की, परंतु मौखिक परीक्षा छोड़ दी, है ना। पेपर दिलाने के बाद क्या होता है, इंटरव्यू को क्या कहा जाता है, मौखिक परीक्षा। तो इन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया या मौखिक परीक्षा को छोड़ दिया। तदंतरम तेन स्वजीवनम श्री रामकृष्ण विवेकानंद चरण समर्पितम। तदंतरम मतलब उसके बाद उन्होंने अपना जीवन श्री रामकृष्ण और विवेकानंद के चरणों में समर्पित कर दिया। स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।